बनवा देना है, जो कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि जो सबसे ज्यादा परिवार लाभ कार्ड बनाएगा उसको प्रत्याशी के तौर में सबसे आगे रखा जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के क्षमा मांगेंगे और कहेंगे हम प्रत्याशी बन के आएंगे तो उस परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से जो हमसे बन पड़ेगा वो सहयोग कराने का काम करेंगे। लेकिन वो परिणाम बात है। और ये बहरूपिये की पार्टी में दोबारा एक बार लोग कहता है कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ जाता है। दोबारा कौन पागल ही होगा जो जाएगा वहाँ पे, या पागल ही होगा जो फोन करेगा। वो ये क्या उद्देश्य है आपने आज पीसी बुलाया है? सबसे पहले तो सभी दर्शकगण को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहेंगे और आप लोग यहाँ इतनी दूर से पहुँचे हैं इसलिए आप लोगों को भी हाथ जोड़ के तहे दिल से आदाब प्रणाम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेरा नाम धीरज कुमार जायसवाल है। मैं 23 रीगा विधानसभा से ये उम्मीदवार के तौर पे था और आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मेन और मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग जन सुराज से इस्तीफा दे रहे हैं और इस जन सुराज की पार्टी को छोड़ने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। काहे आप ऐसा क्या हो गया कि आप छोड़ रहे हैं? अभी जो जन सुराज पार्टी की बात कह रहे हैं हम कि छोड़ने की बात हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जो कि वो एक कहा जाए तो बहरूपिये का रूप है, जो कि बहरूपिये ने अपना चाल ढाल में लोगों को बहलाया फुसलाया और 5 तरह का वादा भी किया। उसने आज तक ऐसा कोई वादा ना किया जो कि वो पूरा किया हो। इसी मेन उद्देश्य से हम लोग जन सुराज को छोड़ने की प्रक्रिया में आए हैं। इससे पहले आपने बहुत सारे लाभ कार्ड बनवा रहे थे, उस समय जनता के बीच जा रहे थे, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा था? इससे पहले हमको हमेशा के लिए ठगा जा रहा था और हमेशा बुलाया जा रहा था। एक ही बात कहा जा रहा था कि आप जनता के बीच रहिए और जनता के बातों को रखिए। अगर जनता आपकी उम्मीदवारी रखती है, उन्होंने ऑन कैमरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जनता के बीच से चुना हुआ प्रत्याशी आएगा तो हम लोग उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे या उन्हें चुन कर लाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गलती से भी गलत प्रत्याशी अगर आ जाता है तो उन्हें भी चुनाव में नहीं लड़ने दिया जाएगा या उन्हें आप लोग वोट ना करें। लेकिन यहाँ तो एरोप्लेन से प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, कोई कभी आ रहा है तो कोई एरोप्लेन से गायक आ जा रहा है तो कोई विलन आ जा रहा है। इस तरह की घटना सामने देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे विधानसभा में कल जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है उसमें जो प्रत्याशी आए हैं वो रिटायर प्रत्याशी है, जो कि उनका उम्र 73 वर्ष हो चुका है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सरकारी सेवा में भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाता है, लेकिन उनका नाम कहीं से आवेदक में भी नहीं था और एरोप्लेन से उतार के लाया गया है, मोटी रकम लेके लाया गया है। इसीलिए हम लोग जन सुराज से विदा ले रहे हैं और जनता के सहयोग रहा तो फिर से उम्मीदवार बने। तो आपका कहना है कि जन सुराज पैसे पे टिकट बांट रही है? जी बिल्कुल, पैसे पे टिकट बांट रही है। हम लोगों को तो लूट लिया और अब जनता को लूटने आया हुआ है। ये बहरूपिया है जो कि स्कूल के बस्ता में लोगों का पैसा भर के अपने घर ले जाने आया हुआ है और वो भी नहीं, विदेश रहता है और विदेश में ले जाने आया हुआ है। आप अभी तक जो लाभ कार्ड बनवाए हैं कितना खर्चा आपका हो चुका लगा? अभी तक अगर हम कहें तो 2 सालों से जिस तरह से हमें लूटा गया है और हमें भ्रमित किया गया है, टेलीफोन करके भाई 10 गो बस यहाँ ले आना है उसमें 2 लाख रुपया, 10 गो बाजा यहाँ ले आना है उसमें 2 लाख रुपया, 20,000 कार्ड। अपना एक वादा भी पूरा नहीं किया, सब ढोकसला था, दिखावा था। कहीं से विलन को लाया जा रहा है तो कहीं से कवि को लाया जा रहा है। उन्हीं का एक नारा था कि हम अपने पूरे बिहार में उन 1200 परिवार से किसी पर कोई एक भी प्रत्याशी नहीं बनाएंगे जो पहले से राजगद्दी पे बैठते हुए है और बैठते रहा है। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम एक भी दागी आदमी को टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तो शूटर को, आतंकवादी को, माओवादी को भी टिकट दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये पार्टी एक दिखावे की पार्टी है और एक बहरूपिये की पार्टी है। इसलिए हम लोग इस पार्टी से विदा ले रहे हैं और फिर से जनता का सहयोग रहा तो जनता समर्थित उम्मीदवार बन के आगे लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। तो ऐसा कि विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं, परेशान किशोर है, क्या आपको भी लगता है कि ये बात है? परेशान किशोर नहीं है, ये पैसा किशोर है और पैसा लूटने आया हुआ है। ये जन सुराज नहीं है, वंश सुराज की पार्टी है और लोगों को भ्रमित करने की पार्टी है। जैसा कि आप हमारे चाचा से भी सुन सकते हैं, इनको विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि 12 तारीख को ये कार्यालय जब
पहुंचे तो इनको गेट के अंदर भी नहीं घुसने जाने दिया गया था। ये स्पष्ट रूप से ये अपनी जुबानी कहेंगे आप लोगों से। अच्छा, परिवार लाभ कार्ड जितने के बना है उनको आप क्या आश्वासन दीजिएगा? जी बिल्कुल, हम सभी लोगों से स्पष्ट पूरी तरह से धोखा का एक कार्ड बना हुआ है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, जनता का सहयोग रहा तो बिल्कुल लड़ेंगे। अगर जनता हमें इतनी समय तक सपोर्ट की है और कल भी कह रही है, लोगों का ये आस लगा हुआ है कि धीरज जायसवाल रीगा विधानसभा से आए तो हम आने के लिए तैयार हैं। तो पार्टी के अलावे जो है आप अपने आप को निर्दलीय रूप में कैसे देखते हैं? कंपटीशन कितना भारी होने वाला है? उस कंपटीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता हमारे साथ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, इसलिए कि युवाओं के साथ हम चलने वाले हैं, किसान मजदूरों के साथ चलने वाले हैं। जो कि आज तक किसी ने किसान मजदूर का बात नहीं किया, युवा का बात नहीं किया। आज भी मैं हाथ जोड़ के लोगों से अपील कर रहा हूं कि हम वो युवा का चेहरा बन के सामने आएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि हम भी है जो कि लोगों के साथ रहने आए हैं। अच्छा, पार्टी में आप बगावत किए हैं। जी बिल्कुल। अगर जन सुराज से आपको पटना से फोन आता है, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? कोई फोन मेरा तो फोन कोई उठा ही नहीं रहा है, तो फोन करने की धूल मुल्क की सरकार वाली बातें हैं। न जन सुराज को एक भी सही उम्मीदवार मिला है और न मिलेगा और न ही जन सुराज की सरकार बनेगी। लोग ये भी कह सकते हैं कि टिकट नहीं मिला है इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन। ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रशांत का ही वादा है कि हम उस दागी आदमी को टिकट नहीं देंगे और उन 1200 परिवार को कभी हम टिकट नहीं देंगे और चुनाव नहीं लड़ने देंगे। हमारे सामने आंखों के सामने जीता जागता उदाहरण है सुरसन विधानसभा, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाता है। अब लोगों के क्या आप संदेश दे रहे हैं? स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि ये बहरूपिये की पार्टी को छोड़े और फिर से अपना संगठन तैयार करे और एक साथ एकजुट होकर सहयोग करे। जन सुराज के अलावा इतना बड़े बड़े पार्टी आपको रीगा विधानसभा, जी बिल्कुल, क्या लगता है उससे सामना करना संभव है आपके? जनता अगर साथ रहेगी तो अगर 50 लाख रुपया इन्होंने लूट लिया तो दर्द हुआ ही नहीं, तो एक बार जनता के साथ भी रह के देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर जनता मालिक है, जनता साथ देगी तो विजयी होंगे। तो पार्टी साहब आप इस्तीफा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्तीफा तो दे दिए। आपके ऑन कैमरा माइक पे एक बार नहीं 5-5 बार बोल दिए। ये जो कार्ड देख रहे हैं, देखिए इसको ऐसे फाड़ के फेंक रहे हैं और जला भी दिए हैं। आप लोगों को जलाते हुए तस्वीर भी हम दे रहे हैं। ये जन सुराज नहीं, बन सुराज की पार्टी है और ये लोगों को बहरूपिया बनाने की पार्टी है। इसके किसी भी एंगल से इस पे भरोसा न करे। कार्ड बनवाने में कितना रुपया अभी तक खर्चा कर चुके हैं? अब छोड़ दीजिए, अभी तक इतना खर्चा हो गया है कि कहने में भी हमें अपने आप में गिल्टी महसूस होती है।